आज की इस जबरदस्त शाम के लिए, खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद, इस शाम में खुदावंद तूने मेरी निजात का बंदोबस्त किया मेरे पाक खुदा। आए खुदावंद तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा,
जो तमाम मौसमी हालात का मुकाबला करते हुए खुदावन तेरी पाक हजूरी में है खुदा, इन सब को छूना और बड़ी बरकत देना मेरे पाक खुदावन। साउंड सिस्टम के साथ होना खुदा, उस भाई को जो भेंट कर रहा है खुदा उसकी बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर। आए खुदावन तबला बजाने वाले की भी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, मीटिंग चलाने वालों की खुदावन बड़ी मदद और रहनुमाई कर। हम सब जितने भी खुदावन तेरी हजूरी में तेरी जबरदस्त तरीके से परस्तिश कर रहे हैं खुदा, तो हम सबको भारी फसल बख्शने के हम रूह और सच्चाई के साथ तेरी परस्तिश करें, क्योंकि खुदावन तू चाहता है कि जहाँ रूह और सच्चाई से परस्तिश होती है तो खुदावन वहाँ तेरा तख्त लग जाता है। खुदा हमें फसल बख्शते हैं, हम तेरे तख्त को खुदावन यहाँ पर लगाने वाले हों और तेरे बेटे को यीशु मसीह नासरी को सारा इज्जत और जलाल दें। आज तेरे बेटे के जन्मदिन को खुदावन बड़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और खुदावन तुझसे ढेरों बरकत हासिल करें यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में सिस्टर आसिया हैं, हम उनके साथ मिलकर खुदावन की वर्शिप करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। लेके चलो कारवां, चलनी सजी है जहां, लेके चलो कारवां, चलनी सजी है जहां, गमगार हर किसी का आया हुआ है यहाँ, लेके चलो कारवां, चलनी सजी है आगे आगे तारा रे पर्याप्ता, रात की राही को डरे किस बात का, आगे आगे तारा रे पर्याप्ता, रात की राही को डरे किस बात का, फरिश्ते भी साथ होंगे चलता साई साहिबा, लेके चलो कारवां, चलनी सजी है जहां, लेके चलो चलनी सजी है जहां, जंगल के वासी सजदा ज़मीन भी होंगे, रिश्ते फज़ा में नगमा ज़म भी हो गए, जंगल के वासी सजदा ज़मीन भी हो गए, रिश्ते फज़ा में नगमा ज़म भी हो गए, ये कौन सी अदा है झुकने लगा आसमां, लेके चलो कारवां, चलनी सजी है जहां, गमगार हर किसी का आया हुआ है यहाँ, लेके चलो कारवां, चलनी सजी है जहां, प्यारे मोहब्बत तुमने बनाया क्यों नहीं, रूठे मुँह को तुमने बनाया क्यों नहीं, प्यारे मोहब्बत तुमने
लगाया करें। हालेलुया। जितना खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं चाहूंगी हम वर्शिप का कुछ हिस्सा जो है वो अपने कदमों पे खड़े होकर करेंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए और आप खड़े होकर सिस्टर अदीला हमारे बीच में है, उनके साथ मिलकर खुदा के नाम को जला देंगे। पीछे हो जाओ। वर्शिप क्या करें क्योंकि ये चर्च है, खुदा का घर है। और अपने हाथों का इस्तेमाल प्लीज खुदा के जलाल के लिए कीजिए। थोड़ा जा तुझे क्यों हो जाओ। Happy
गाते रहे, बजाते रहे, खुदा हमारे साथ शामिल हाल था। अब वक्त है कि वो बोले और हम सुने। मैं चाहती हूँ हर कोई, हम कलाम मुक़द्दस के एहतराम में अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए सब बच्चे खामोश हो जाएं। इससे बेहतर है कि हम खुदा के कलाम को सुने। हम एक दुआ कोर्स करेंगे। ए बच्ची ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਬੰਨੋ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ सब अपनी आंखें बंद रखें। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा भी खुदावन बदले
खुदावन आज की रात के लिए खुदावन जो तुमने हमारी जिंदगी में बख्शी खुदावन इस पंडाल के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हर एक जान के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज के कलाम में खुदावन हर एक जिंदगी में ये बाइस बरकत होगा खुदावन तेरे बंदा को तेरे पैगंबर को तेरे बेटे यीशु को लहू में डिप करते रहते हैं खुदावन जलाल के बादशाह रहम कर तरस कर खुदावन शुरू से लेकर आखिर तक हमारा राती को रहमान है खुदावन आज के कलाम को उसका से हर एक जान बरकत पाए खुदावन तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप तशरीफ रखें प्लीज। मुंह नजदीक करो माइक पे बोलो। हम सब ने दिल खोल के खुदा की हज़ूरी में प्रस्तिश की। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने। सो जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और आगे इसी ताली की धूप में मैं खुदा के खातिर ऐसे अफसाल को दावत देती कि वो आए और खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करें। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की बात में। आप सबकी सलामती हो, खुदा आपको बरकत दे। आप सब खुश हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की तारीफ में गाते रहे, बजाते रहे और खुदावन सुनता रहा। अब वक्त पहुंचा है कि हम खुदावन की आवाज को सुने, उसके कलाम को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से। आज खुदावन जो हमारे साथ करने को है, ऐ मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम को। मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक खुदा के कलाम को देखेंगे। खुदावन आज हमें इस कलाम के वसीला से बरकत देने को है। खुदा के कलाम में यूं मरकून है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफत करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की खबर सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी
माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद कुदूस मेहरबान रब्बुल फ़ाज प्यार से भरे खुदा, देख खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, तू मेरा बाप है। ऐ रूह पाक, तू जो मेरा दूसरा मददगार है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तुझे मांगता हूँ, आ तू मुझ में होकर आज बोल। मैं घटूं तू बड़े मेरे खुदा, मैं छिपूं तू नजर आए, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं मेरे खुदा। आज तेरा पाक रूह मुझ में होकर कलाम करे और ये कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से जो हम बरकत पाए, ये सदा हमारे साथ हो, यीशु के नाम में हालेलुया। खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, कलाम मुकद्दस में लिखा है कई मजूसी। बेशक हमें 3 मजूसी बहुत खूबसूरती से नजर आ रहे हैं, सोना और मुर और लुबान जो लेकर आए हैं, लेकिन बाइबल में यह जिक्र है कि कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मेरे चीजों, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। यीशु की पैदाइश कोई आम पैदाइश नहीं थी। यीशु का आना कोई आम मामूली सी बात नहीं थी। यीशु का पैदा होना कोई मामूली सी बात नहीं थी, क्योंकि खुदा ने तो इंसान के पैदा होने से पहले ही सारा इंतजाम कर दिया था। जब हम पैदाइश में देखते हैं तो वहां पर खुदावंद ने वहां पर लिखा है, आओ हम इंसान को बनाएं। क्या लिखा है? आओ हम इंसान को बनाएं, क्योंकि ये बात खुदा किसी से कर रहा है। वो कौन है? वो रूल कुद्दस है, वही खुदा का बेटा है जिससे खुदा बात कर रहा है। इंसान के पैदा होने से खुदा ने ये सबसे पहले इंसान की हलाकत से रहाई का इंतजाम कर दिया था। तो लिखा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदिस बादशाह और उसके जो लोग थे वो घबरा गए, क्योंकि हेरोदिस को तो बहुत परेशानी बन गई थी कि मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा कौन बादशाह हो सकता है, वो कहां से आ गया है। सॉरी, मेरा गला खराब है, इसलिए मैंने प्रस्तुत भी नहीं की। तो हेरोदिस बड़ा परेशान, बहुत परेशान हो गया इस बात पे। तो लिखा है कलाम मुकद्दस में, और उसने कौम के सब सरदार, कहनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। वो इस बात को दरियाफ्त करना चाह रहा है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो कहाँ पर है, यीशु इस वक्त कहाँ पर है, क्योंकि वो इस बात से परेशान था कि बादशाह, मेरी बादशाहत है, मैं बादशाह हूं, मेरे अलावा और बादशाह कौन हो सकता है। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है, आए बैतलहम यहूदा के इलाके, यहूदा के हाकिमों में हर के सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। वो सरदार कौन है? यही हमारा यीशु, जो आज की रात जिसने आसमान को छोड़ा, मेरे लिए, आपके लिए, मेरी खातर और आपकी खातर आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आ गया। और इसमें हम बहुत खास और खूबसूरत बात ये देखते हैं, मैसेज तो लंबा है लेकिन मैं इसको छोटा करूंगा क्योंकि बच्चों को प्रोग्राम है। खास बात जो हमने देखनी है वो ये है
उस वक्त उनकी मजूसियों की रहनुमाई कर रहा है। उस सितारे की रहनुमाई पर बहुत सफर करके आए हैं। उनको बहुत लंबा सफर था, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बात 1-2 साल की है। उन्होंने इतना सफर किया है। तो सितारे की रहनुमाई पर कहां पहुंच रहे हैं? यहूदा के बैतलहम में, यरूशलेम में वो सितारे को देखकर आ रहे हैं। उनकी रहनुमाई सितारा कर रहा। तो आज हमें इस बात पर गौर करना है, हमारे पास भी एक सितारा है। ये कलाम मुकद्दस, ये कलाम मुकद्दस मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है। आज भी हम इसको देखें, इसको पढ़ें और इस पर अमल करें, तो ये सितारा हमें यीशु के पास लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस सितारा के वसीला से अपने खुदा के पास जा सकते हैं। खुदा आज सबको बरकत दे। बच्चों का प्रोग्राम है, तो इस छोटी सी मैसेज को गौर से समझें और सोचें कि बात सितारे की हो रही है। अगर वो 3 मजूसी, 3 नहीं बल्कि कई मजूसी सितारे को देखकर यीशु के पास पहुंच सकते हैं, तो आपके पास आज भी सितारा है। इस सितारे को देखें और अपने खुदा से मोहब्बत करें, उसके पास आ जाएं और उसके साथ लिपट जाएं, क्योंकि यीशु ही हमारा हाथी और साहिबान है। यीशु ही जिसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी और हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। आज की रात वो मेरे लिए और आपके लिए आसमान को छोड़कर इस जमीन पर आ गया। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, खुदा तेरे कलाम मुकद्दस के लिए। खुदा जो 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद गुदे से होकर गुजर जाता है, जो बेतासीर नहीं लौटता। आज खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन जिंदगियों के लिए खुदा जिनके साथ तूने कलाम किया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, तूने मेरे साथ कलाम किया है। खुदा फजल बख्श, हम तेरे साथ लिखते रहे, तेरे नाम को चलाओ देते रहे, और खुदा हमेशा इन खुशियों में इसी तरह तेरे नाम को चलाओ दे। और खुदा हमारी मदद कर। बाकी सारे प्रोग्राम को खुदा तेरे हाथ में देता हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथ में दे देता हूँ। एक खुदा इनकी पास करना, सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देता हूँ। और खुदावन ये बेटे बेटियां तेरे नाम को चलाओ देते रहे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का खूबसूरत जिंदगी बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सबको मेरा सलाम। क्या सर्दी ज्यादा लग रही? जवाब नहीं आ रहा। सलाम के साथ ही क्रिसमस की ढेरों खुशियां मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद आप सबकी जिंदगी, जितने भी यहाँ पर हैं जो नहीं आए, उन सबकी जिंदगियों में खुदावंद ऐसी ढेरों खुशियां लेकर और इसी तरह हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे चेहरों को लेकर खुदावंद की हैकल में आते रहें और सारा जलाल, सारी इज्जत जो है वो खुदावंद के नाम पे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन मेहरबान की जिन्होंने अपने बच्चों को बगैर किसी मौसम की परवाह किए बगैर, किसी हालात की, किसी कोरोना की परवाह किए बगैर खुदावंद के घर में भेजते रहे। और उन्हीं के बच्चे बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कलाम को सीखा, गीतों को सीखा। और मैं सलूट पेश कर रही हूँ उन माओं को, खासकर उन माओं को, उन माओं के लिए जोरदार तालियां जो बगैर से अपने बच्चों को भेजते थे। एक भाई है जो जिसकी ड्यूटी थी कि वो अपने बच्चों को 2 बजे यहाँ पे छोड़ के जाता था, 4 बजे रात आकर लेकर जाता था। उसके लिए भी जोरदार था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको स्टेज पर चढ़ाते थे तो वो रोना शुरू हो जाते थे, रोते थे। लेकिन आज वो रोने वाले बच्चे ही आपको हंसाएंगे और आपके सामने होंगे। ये आप माँ की बहादुरी है, आपने बच्चों की जिद को नहीं
यहाँ पे हमारे बच्चे जिद करते हैं कि हमने चर्च नहीं जाना, तो फिर से एक दफा फिर उन माओ को संदेश है। और एक और खास बात आप सबके लिए फिर से, जिस तरह आप दुनियावी तरीन बच्चों को देते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो इसी तरह बगैरती से चर्च भी भेजा करें। जब तक हम अपनी रूहानी तरीन से वाकिफ नहीं होंगे तो हमारी जो दुनियावी तरीन है, भले आप कितने भी फीसें दे दें, कितने भी अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा दें, लेकिन जब तक आप अपने बच्चों को रूहानी तरीन नहीं देंगे तो आपकी वो डिग्रियाँ, वो रुपया पैसा, यहाँ पर देखा कि 25-25 हज़ार भी लोग अपने बच्चे की फीस देते हैं, 5-5 हज़ार भी देते हैं, कोई 100 रुपया भी नहीं दे सकता। लेकिन कलाम जो है वो सबके लिए है, मसीहत जो है वो हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर घराने का है चाहे वो गरीब घराने का है, मसीहत जो है वो सबके लिए है। जितने भी आप यहाँ पर मसीही लोग बैठे हैं, और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजा करें, और इससे आपके बच्चे जो है रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चेंजिंग आई है बच्चों में, आप खुद भी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं। जब आज आप बच्चों को देखेंगे तो एक नए अंदाज में, एक नए रूप में, और सारा जलाल खुदावन के नाम को देने के लिए। हालेलुया। सो आए अपनी आंखों को बंद करें। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, स्टेज की तरफ जिस पर आपके बच्चे आने वाले हैं उस तरफ हाथ करके दुआ करें।